स्वागत है फिर से। विविध प्रश्नावली के बारे में आज हम बताने वाले हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के विविध प्रश्नावली, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उस सभी क्वेश्चन में दो भागों में बांटकर बना रहा हूं। पहला भाग ये है जिसमें करीब 7-8 क्वेश्चन बताए जाएंगे और दूसरा भाग 7-8 क्वेश्चन के बाद बताया जाएगा। तो इसके दो भाग हैं। मैं पहले ही बता दिया हूं कि विविध प्रश्नावली के दो भाग बनाए गए, जो कि आपके बुक से सारे क्वेश्चन को बताया जाएगा। भाग 1 भाग 2 को दोनों को मिलाकर विविध प्रश्नावली को खत्म किया जाएगा। भाग 1 में हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं पहला क्वेश्चन से। कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये तो क्वेश्चन है हमारा कि कॉस इनवर्स कॉस 30π/6 का मान ज्ञात करना है। अगर देखा जाए तो कॉस इनवर्स कॉस से तो हमें यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, आंसर मिल जाएगा 13π/6। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, इसका मान निकालना है जो वो हमें 0 और पाई के बीच में लाना पड़ेगा। ठीक है, हम इस तरह से तो इसको कैंसिल करके ये आंसर ले सकते हैं, लेकिन हमें 0 और पाई के बीच में हमें इसका आंसर लेना है। तो हमें क्या करेंगे, तो देखिए क्या करते हैं, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। कर लेते हैं। कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर हमें क्या चेंजेस करना है, 13π/6 को हमें चेंज करना है। तो उसको लिख सकते हैं 2π + π/6। देख लीजिए कैसे, 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी के 12π और एक ये 13π/6 कह सकते हैं। ये चीजें हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये मिलने के बाद हमें क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे वही फॉर्मूला लगा देना है जो फॉर्मूला आप यूज करते हैं। जैसे 2π, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं nπ + π/6। तो कह सकते हैं ये एक फॉर्मूला बनेगा कि पाई और 2π 3π, इस पे हमारा कॉस का मान चेंज नहीं होता है, सेम का सेम रहता है। और एंगल को लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं कॉस पाई + थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। उसी कंडीशन में इसको हम यूज करेंगे। तो लिख लेते हैं कॉस इनवर्स, तो कॉस nπ + थीटा = कॉस थीटा। तो लिख लेंगे कॉस π/6। अब कॉस से कॉस डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमारा ये जो मान है वो 0 और पाई के बीच में आ चुका है। अब ये डिवाइड हो जाएगा तो मिल जाएगा हमें सीधे आंसर π/6। ये हो जाएगा आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार से है। tan इनवर्स tan 7π/6 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे भी हम tan से कैंसिल करके 7π/6 ले सकते थे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, 0 और पाई के बीच में आंसर लाना है। अब इसके लिए हमें वही फिर से अपनाना पड़ेगा जैसे मैंने अगले क्वेश्चन में किया था। tan इनवर्स tan 7π/6 को हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिख सकते हैं पाई + π/6। मतलब जो लास्ट में ये जो हर रहेगा उसको तो लिखना ही लिखना है, उसी के साथ हमें इसका एंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6π + π 7π/6, ये मिल जाएगा। अब tan 180 + थीटा बराबर क्या होता है, tan में 180 में तो चेंज होगा नहीं, तो tan 180 + थीटा बराबर tan थीटा, माइनस नहीं होता है तो वही यूज करेंगे। tan इनवर्स tan π/6, ये हो गया tan थीटा के लिए। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा π/6, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए 2 sin इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 24/7। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना है कि साइन को tan के रूप में हमें चेंज करना है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाने के लिए हमें इस साइन को यूज करना है तो tan में लाना है, या tan को यूज करेंगे तो साइन में लाना है। किसी एक पक्ष को लेकर हल करते हैं। तो हल करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं साइन इनवर्स 3/5 = थीटा। हम यहाँ पे 2 यूज नहीं कर रहे हैं, हम केवल इतने को पहले मान रहे हैं। साइन इनवर्स 3/5 = थीटा। अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस साइन को पक्षांतर करके मिल जाएगा हमें साइन थीटा = 3/5। अब देखिए हम इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन लगाते आ रहे हैं कि साइन थीटा = 3/5 है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं √1 - साइन स्क्वायर थीटा, या इसको कहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, या बाहर निकालें कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे और रख के हल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो लिख सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू जो आएगा 4/5। ये आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे थे। अब ये कॉस थीटा का मान मिल गया, तो इसी तरह हमें tan थीटा का क्या मान मिल जाएगा। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू हम ये रखेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू हम ये रखेंगे।
दोनों को रखकर अगर हम हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3/4। हम यहाँ पे डायरेक्ट हल कर रहे हैं। अब ये हमें मिल जाएगा tan थीटा बराबर, और थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स 3/4। अब देखिए एक चीज हमें ये यूज करना है और एक हमें जो यूज करना है ये, इन दोनों को लेकर हम क्या करते हैं, अब लेफ्ट हैंड साइड यूज करना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, ये क्वेश्चन है। अब यहां से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन के। तो लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 2 sin इनवर्स 3/5, ये हमारा है। तो 2 sin इनवर्स 3/5 को मैंने क्या माना था, थीटा माना था। ऊपर मैंने दिखा देते हैं आपको, मैंने इसको थीटा माना था। तो और थीटा के बराबर क्या है, यहाँ पे आया है नीचे, थीटा के बराबर आया है tan इनवर्स 3/4। तो हम लिख सकते हैं ये चीजें डायरेक्ट लिख लेते हैं। 2 थीटा के स्थान पे हम, इसके स्थान पे थीटा था, थीटा के स्थान पे ये लिख लेते हैं tan इनवर्स 3/4। अगर ये समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अब देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो होगा वो उसको फॉर्मूला लगाएंगे। tan इनवर्स 2x, x की वैल्यू है 3/4 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 9/4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब इसको मैंने रख दिया। रखने के बाद इसको हल करना है। तो हम हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए 2 से कट जाएगा, आ जाएगा 3/2, और ये 16 में से 9 जाएगा, आ जाएगा 7/16। अब इसको जब हल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको आप डायरेक्ट हल कीजिएगा, मैं यहां पे डायरेक्ट हल कर रहा हूं। tan इनवर्स 24/7 ये मिल जाएगा। ये चीजें क्या आएगी, tan इनवर्स 24/7 ये आएगी राइट हैंड साइड, जो कि हमें आंसर लाना था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि आप पूरी तरह समझ लेते हैं तो एक एक क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। देखिए ये दोनों साइन में है और ये है tan में, तो हमें ये काम करना पड़ेगा कि इन दोनों को tan के रूप में बदलना पड़ेगा। बदलने के बाद इसको हल करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा। चलिए हल कर दें। हल करने से पहले सबसे पहले हम इसको लेंगे, फिर इसको लेते हैं। तो इसको लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा। तो हम मानेंगे क्या, माना साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू थीटा, मतलब जो क्वेश्चन है उसको मैंने थीटा के बराबर मान लिया। अब साइन थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, साइन थीटा बराबर 8/17। अब यहां से आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के या कोई भी फॉर्मूला लगा के कॉस थीटा का वैल्यू निकालिएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा की ये वैल्यू रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, बाहर निकालेंगे तो हमें जो मान मिल जाएगा हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, वो मिल जाएगा 15/17। ये मिल जाएगा कॉस थीटा का। लेकिन हमें यूज करना है टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये वैल्यू बटे ये वैल्यू दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 8/15 मिल जाएगा। आप इसको हल कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो एक चीज तो हमें ये मिल गया, टेन थीटा बराबर 8/15, या यहाँ पे कह सकते हैं थीटा बराबर टेन इनवर्स 8/15। अब यहाँ पे रख लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब सेम कंडीशन में हमें इसको यूज करना है, इसको भी मान लेते हैं। तो चलिए इसको मानते हैं। इसको मानेंगे, माना साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, इस बार 5 मानेंगे क्योंकि थीटा मैंने ऑलरेडी मान रखा है, तो 5 मानेंगे। तो साइन 5 बराबर क्या मिल जाएगा, साइन 5 बराबर 3/5। तो कॉस 5 बराबर क्या मिल जाएगा, वही यूज करेंगे जो पहले यूज किए थे। तो कॉस 5 का अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो मिल जाएगा 4/5। इसी तरह tan 5/5 का क्या मान मिल जाएगा, tan 5 का अगर वैल्यू निकालेंगे दोनों को डिवाइड करके तो हमें मिल जाएगा 3/4। 5 से 5 कट जाएगा, 3/4 मिल जाएगा। अब यहां पे हमें केवल 5 की वैल्यू अगर चाहिए तो 5 की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 3/4। इक्वेशन नंबर 2। हमें 2 इक्वेशन बना दिया। इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम अब क्वेश्चन को हल करना शुरू करेंगे। अब हम जानते हैं tan थीटा प्लस 5, मतलब tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे तो मिल जाएगा tan थीटा प्लस tan 5 बटे 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 5।
ये फॉर्मूला हमें पता है। अब इस फॉर्मूले में हमें मान रखना है। तो tan थीटा की जो वैल्यू मैंने निकाला है वो आया हुआ है 8/15, तो रख लेंगे। अब प्लस tan फाई की वैल्यू जो मैंने निकाला है वो है 3/4, लिख लेंगे 3/4 बटे 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8/15 इंटू 3/4 हम डायरेक्ट मान रख लिए। अब रखने के बाद इसको हमें हल करना है। अब इसको अगर हल करते तो हमें कितना मान मिल जाएगा, लिख सकते हैं 32 अब प्लस 45 बटे इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 60 माइनस 24 बराबर। अब इसको हल करते हैं तो मिल जाएगा 77/36। इसको हल करने पे हमें ये मान मिल गया। अब ये मान किसके बराबर है, ये टोटल मान बराबर है tan थीटा प्लस फाई के। लेकिन हमें यहाँ पे tan को पक्षांतर करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा हम यहाँ पे लिख देते हैं एक लाइन और उसके आगे बढ़ते हैं। तो थीटा प्लस फाई बराबर इस tan को पक्षांतर करेंगे राइट हैंड साइड तो मिल जाएगा tan इनवर्स 77/36, या आगे कर लेते हैं। थीटा बराबर मैंने जो माना है साइन इनवर्स 8/17 माना था स्टार्टिंग में, तो लिख लेंगे साइन इनवर्स 8/17 अब प्लस फाइव बराबर मैंने जो माना था दूसरे क्वेश्चन को साइन इनवर्स 3/5, तो लिख लेंगे साइन इनवर्स 3/5। ये बराबर किसके हैं, tan इनवर्स 77/36। यही मान हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। अब यहाँ पे देखिए ये भी cos है ये भी cos है और हमें लाना भी cos में ही है, मतलब कोई अधिक दिक्कत नहीं होगा। cos में ही है और cos लाना है। इस कंडीशन में भी हमें कुछ अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो cos आ सके। अब अप्लाई करने के लिए पहले इसको मानेंगे फिर इसको मानेंगे, अलग अलग कंडीशन में मान के हल कर लेते हैं जैसे मैंने अगले क्वेश्चन में किया था। तो इसको क्या मानेंगे, मान लेते हैं cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा मानिए चाहे थीटा मानिए चाहे फाई मानिए, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे cos अल्फा बराबर क्या मिल जाएगा 4/5। cos अल्फा का मान हमें मिल गया। इसी तरह साइन अल्फा का मान अगर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, जैसे हम फॉर्मूले से निकालते हैं तो उसी तरह हमें इसको निकालना पड़ेगा। अगर हम मान लेते हैं साइन अल्फा का मान अगर निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 3/5। इसको आप निकाल लीजिएगा, यहाँ पे हम बता देते कैसे निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है cos अल्फा बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। cos अल्फा बराबर ये साइन अल्फा बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। इस फॉर्मूले से हम रख के ये मान निकाल लेंगे। अब ये साइन अल्फा का मान मिल गया। अब इसी तरह सेकंड को मानेंगे जो दूसरा नंबर है, इसको मान लेते हैं बीटा के रूप में। तो cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू बीटा। तो cos बीटा बराबर क्या मिल जाएगा, cos बीटा बराबर 12/13। अब साइन बीटा का मान क्या होगा, तो साइन बीटा बराबर, अगर साइन बीटा का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा तो जैसे मैंने निकाला था इस तरह से इसमें भी निकालना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा 5/13। ये आपको निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालते हैं मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके दिखा दिया है। ये इसमें वैल्यू रख के निकालेंगे, उसी तरह सेम इसको भी निकालना पड़ेगा। अब ये दोनों मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला cos अल्फा प्लस बीटा, मतलब cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ये फॉर्मूला होता है। अब इसी पे वैल्यू बस रख देना है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो cos अल्फा का जो वैल्यू है 4/5 इंटू cos बीटा की वैल्यू है 12/13 माइनस साइन अल्फा का वैल्यू है 3/5 इंटू 5/13। अब इसको डायरेक्ट आपको हल करना है, लेफ्ट हैंड से इधर को इधर हल करना है, इधर को इधर हल करना है, मतलब 48 माइनस 15/65 एंड माइनस इन दोनों को हल कर दिया। ये 13×5 65 और 13×5 65 दोनों का एलसीएम ले लिए और इन दोनों का हल कर लिए, इतना आ गया। या इन दोनों का हल करेंगे या घटाएंगे तो आ जाएगा 33/65।
अब ये वैल्यू किसके बराबर है, ये बराबर है कॉस अल्फा प्लस बीटा के बराबर। लेकिन अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस पक्षांतर कर देंगे, कॉस इनवर्स 33/65 ये हो जाएगा। अब अल्फा बराबर जो मैंने पहले क्वेश्चन में माना था वो था कॉस इनवर्स 4/5, ये मैंने अल्फा के बराबर माना था, प्लस बीटा बराबर जो था क्वेश्चन नंबर 2 में कॉस इनवर्स 12/13 माना था, बराबर क्या आया हुआ है, कॉस इनवर्स 33/65। ये हो जाएगा इसका फाइनल लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो अल्फा का ये है, बीटा का ये है। अब ये कैसे है, चलिए ऊपर दिखा देते हैं हम आपको। देखिए अल्फा बराबर मैंने जो ये माना था और बीटा बराबर ये माना था, इसी मान को मैंने रखा था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। सेम क्वेश्चन है, मतलब इसमें क्या है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन, और हमें लाना भी साइन में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो लाना होता है इसको फोकस करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या था, कॉस था, इस क्वेश्चन में साइन है। ध्यान दीजिएगा, अगर साइन लाना होगा तो हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो मैंने अभी यूज किया था पीछे कॉस ए प्लस बी का, इसलिए किया था क्योंकि कॉस हमें लाना था। तो साइन लाना होगा तो साइन ए प्लस बी यूज करेंगे, कॉस लाना होगा तो कॉस ए प्लस बी यूज करेंगे। ये तो यूज करेंगे, लेकिन कैसे यूज करेंगे हम यहाँ पे डिटेल्स में बताते हैं लगाकर। तो यहाँ पे पहले को जो मानेंगे, मान लेते हैं अल्फा थीटा कुछ भी मान लेते हैं, चलिए मानते हैं, माना कॉस इनवर्स 12/30 इज इक्वल टू अल्फा, ये तो मैंने मान लिया। तो यहाँ पे कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 12/13, ये हो गया कॉस अल्फा बराबर। लेकिन हमें साइन अल्फा बराबर भी चाहिए, मतलब कॉस अल्फा एक एंगल है तो उसी तरह साइन अल्फा का भी एक एंगल होना चाहिए। तो उसके दौरान हमें ये क्या मान मिल जाएगा, इसको मैं निकाल कर बताता हूं, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में मैं निकाल कर नहीं बताऊं, लेकिन इस क्वेश्चन में निकाल लेता हूं ताकि दिक्कत ना हो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हम रख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो साइन अल्फा बराबर दोनों है। तो रूट 1 माइनस कॉस, यहाँ पे मान है 12/13, उसका स्क्वायर करेंगे तो 144/169। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन करके घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 25/169, और ये भी रूट में मिलेगा। रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5/13 मिल जाएगा। ये मान किसका है, साइन अल्फा का। लिख सकते हैं साइन अल्फा बराबर 5/13, ये मान मिल गया। अब इसी तरह हम दूसरे को मानेंगे, तो दूसरा जो मानेंगे वो है साइन इनवर्स 3/5, ये क्वेश्चन में इसको मानेंगे बीटा। तो साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/5। अब हमें कॉस बीटा का वैल्यू निकालना है, तो कॉस बीटा की वैल्यू जो निकालेंगे सेम इसी कैटेगरी से जैसे मैंने इसको निकाला था, सेम इसी कैटेगरी से हमें निकालना पड़ेगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट मान लिख लेते हैं, 4/5 आएगा। अब मैंने मान निकाल लिया। अब हमें जो राइट हैंड साइड में लाना था, राइट हैंड साइड में हमें लाना है साइन के रूप में। अगर साइन के रूप में लाना है तो हमें साइन अल्फा प्लस बीटा का यूज करना पड़ेगा। अगर कॉस लाना होता है तो कॉस अल्फा प्लस बीटा यूज करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी का, वो होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया। अब इसी फॉर्मूले पे हमें बस वैल्यू इसका रख देना है ताकि मान निकल जाए। चलिए वैल्यू रखते हैं। तो साइन अल्फा की जो वैल्यू है 5/13 इंटू कॉस बीटा की वैल्यू है 4/5 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू है 12/13 इंटू साइन बीटा की जो वैल्यू है 3/5। मैंने मान रख लिया है, अब इसको बस हल करना है। अब हल कर लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, तो आ जाएगा 20 प्लस 36/13 × 65, या इसको ऐड कर लेते हैं 30 20 50 56/65। ये आ गया। अब ये किसकी मान है, ये मान है साइन अल्फा प्लस बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 56/65। मतलब अल्फा और बीटा इन दोनों का मान भी रख लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट राइट साइड मिल जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब यहाँ पे देखिए, ये मान लेते हैं हमारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो हम क्या करते हैं, जो बड़ा होता है उसको लेकर हल करते हैं। हम इसको लेकर हल करेंगे। अब देखिए, ये साइन में है, ये कॉस में, हमें लाना किसमें, tan में। तो मैंने पहले आपको बताया जिसको लाना होता है, मान लीजिए हमें इसको लाना है, वो किसके रूप में है, tan के रूप में। तो हमें लास्ट में यूज करना पड़ेगा tan a प्लस b का फॉर्मूला। ठीक है, जिसको लाना होगा वही यूज करेंगे। अगर साइन होता तो साइन करते, कॉस होता तो कॉस करते। लेकिन इसको कैसे यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे पहले इन दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा, जैसे मैंने अगले क्वेश्चन में माना था। चलिए इसको मानते हैं। तो मानते हैं पहले, माना साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू अल्फा। तो साइन अल्फा बराबर क्या मिल जाएगा, साइन अल्फा बराबर 5/13। हमें साइन अल्फा का मान मिल गया, लेकिन हमें चाहिए tan अल्फा का, क्योंकि हमें tan के रूप में लाना है। तो tan को मानने से पहले हमें cos चाहिए। तो cos अल्फा की वैल्यू जो निकालेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट मान निकाल लेते हैं ताकि जल्द से जल्द हो। या तो इस तरह से निकाल लीजिए, या तो सीधे हम tan ही करते हैं। cos से हमें क्या जरूरत है, सीधे tan करते हैं। तो tan अल्फा बराबर कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का जो फॉर्मूला है, साइन अल्फा बटे 1 माइनस रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें tan अल्फा का मान मिल जाएगा। कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, बाहर निकालेंगे तो कॉस अल्फा, साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा बराबर tan अल्फा। ये हो गया। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो हमें मिल जाएगा tan अल्फा का। चलिए वैल्यू रख देते हैं, 5/13/1 माइनस 25/169। या इसको अब हल करना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे हल करते हैं, आ जाएगा 5/12। अब इसको हल कर लीजिएगा, मतलब मिल गया हमें tan अल्फा बराबर 5/12। अब इसी तरह हम दूसरे को मानेंगे, जो दूसरा है cos का, उसको मानेंगे cos इनवर्स 3/5 बराबर बीटा के। तो cos बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/5। ये हो गया। अब हमें चाहिए tan बीटा। तो tan बीटा के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो tan बीटा का जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसके लिए सिंपल सा तरीका है, साइन बीटा बटे कॉस बीटा यूज कर सकते हैं। साइन बीटा बटे कॉस बीटा, साइन बीटा बटे कॉस बीटा का यूज करने से पहले, ठीक है, कॉस बीटा का मान तो हमें मिलेगा, लेकिन साइन बीटा का मान नहीं मिला है। तो साइन बीटा का मान हमें निकालना पड़ेगा। किससे, साइन बीटा का मान जो निकालेंगे वो निकालेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा से। इससे हम निकालेंगे साइन बीटा, और साइन बीटा का मान यहाँ पे रखेंगे, कॉस बीटा का मान ये दोनों को रख कर अगर निकालेंगे तो हमें जो मान मिल जाएगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लेते हैं, आ जाएगा 4/3। ये आप कर लीजिएगा, 4/3 वैल्यू आ गया। अब क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ये होता है फॉर्मूला। इसमें हम वैल्यू रखेंगे, tan अल्फा की जो वैल्यू है 5/12, अब प्लस tan बीटा की वैल्यू है 4/3, ये रख दिए, बटे 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। अब इसको हल करना है, आपको हल करने पहले से ही आता है। इसको अगर हल करेंगे तो मिल जाएगा 63/16, ये मिल जाएगा। अब ये बराबर किसके हैं, tan अल्फा प्लस बीटा के। अब tan को राइट हैंड साइड पक्षांतर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 63/16, ये मिल जाएगा राइट हैंड साइड। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मतलब इसका वैल्यू रखेंगे, हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 7 क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, अगर कहीं मिस्टेक होगा तो जरूर बताइएगा, यदि आप लास्ट तक वीडियो देखे हैं तो अब 8 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे अगले भाग में। उसको देखने के लिए वीडियो के लास्ट में जाइएगा, जो अभी स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे प्रीवियस और यहाँ पे नेक्स्ट आएगा, प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो इसके पीछे वीडियो देख सकते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इसके आगे वाले भाग को देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो कर लीजिएगा, ताकि मैं और भी इस तरह से वीडियो आपको देता रहूं।